Assalamu alaikum 3 class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start chapter number 8, that is verbs, continuous tenses. Verbs, continuous tenses. जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है हमारा वर्ब्स कॉन्टीन्यूस टेंसेस। जी टेंसेस हम पढ़ रहे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कोई काम जो अभी जारी हो, ठीक है, अभी ख़त्म ना हुआ हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूसली। आप कहते हैं ना फलां कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं, नहीं वो लगातार काम कर रहा है, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूस टेंसेस वो होते हैं जिसमें ऐसा ज़माना जिसमें अभी काम मुकम्मल ना हो, अभी काम जारी हो, ठीक है, उसको हम कॉन्टीन्यूस टेंसेस कहते हैं। लेट्स स्टार्ट और चैप्टर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। यस, फर्स्ट वन इज मलिक इज स्लीपिंग नाउ। The dog was barking last night. Hashim will be coming home tomorrow. जी स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्टीन्यूस टेंसेस जो हैं वो कौन से हैं। 3 टेंसेस हैं कॉन्टीन्यूस टेंसेस, जिसमें फर्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, सेकंड इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड थर्ड इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो काम अभी मौजूद यानी इस वक्त हो रहा है, ठीक है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी जारी है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जो पास्ट मतलब यानी गुज़रा हुआ ज़माना, यानी हम कहते हैं वो कल खेल रहा था, ठीक है, यानी अब वो कल खेल रहा था, यानी वो कल खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारे पास्ट टेंस को, यानी कल ये काम हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है, यानी हम कहते हैं वो आ रहा होगा, यानी अभी तक वो पहुंचा नहीं है। दैट मीन्स कि वो अभी ऑन द वे, यानी अभी वो रास्ते में है, अभी वो नहीं पहुंचा। तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, इज़, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल बी और शैल बी, ठीक है। इस एम आर का यूज़ आप देख लेंगे कि इस एम आर यू का यूज़ हम फर्दर जो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 28 होगा उसमें हम देख लेंगे। वॉज वर का भी देख लेंगे और विल बी और शैल बी का भी हम देख लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कॉन्टीन्यूस टेंस की, इसमें हम इंग फॉर्म की हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं, चाहे वो हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमने टेंस के अकॉर्डिंग लगाने हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो ING वाली लगेगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स देखी। फर्स्ट द मलिक इज़ स्लीपिंग नाउ। इज़ स्लीपिंग, दैट मीन्स इज़ शो कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। द डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट, डॉग जो है वो पिछली रात भौंक रहा था, ठीक है। अब वॉज बार्किंग है, वॉज शो कर रहा है पास्ट कॉन्टीन्यूस को। हाशिम विल बी कमिंग होम टुमारो, हाशिम विल बी कमिंग, यानी विल बी शो कर रहा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को, ठीक है। All the verbs in the above sentences denote actions that are continuing and so are not complete or over. यानी हमने जो ऊपर एग्जांपल्स देखी उसमें हमें ये पता चल रहा है वर्ब हम ऐसे काम को शो कर रहा है, ठीक है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। फर्स्ट एग्जांपल है जी मलिक इज़ स्लीपिंग नाउ, इसमें इज़ स्लीपिंग रेफर्स टू टाइम प्रेजेंट, यानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रेजेंट, यानी इसका क्या मतलब है कि मलिक अभी तक सो रहा है, ठीक है, स्टिल ही इज़ स्लीपिंग। बी में है द डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट, दैट मीन्स द डॉग हैड नॉट स्टॉप बार्किंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट द स्पीकर इज़ रेफरिंग टू, कि यानी इसका मतलब ये है कि यानी कल रात भौंक रहा था, यानी जब स्पीकर यानी बोलने वाले ने बताया कि कल भौंक रहा था तब तक वो भौंकता ही रहा है, वो टाइम उसका बार्किंग यानी भौंकना नहीं रुका। विल बी कमिंग है डेफिनेटली फ्यूचर टेंस, और ये हमें पता है कि हाशिम अभी तक घर नहीं पहुंचा, ही इज़ ऑन द वे, यानी वो अभी रास्ते में है, ठीक है। अब हमारे पास एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आ जाती है। The tense of a verb that describes an incomplete or ongoing action is called present continuous if the action refers to the present.
यानी हमें द टेंस ऑफ अ वर्ब यानी ऐसा ज़माना जिसमें काम जो है अभी मुकम्मल ना हो, यानी इनकम्प्लीट हो और अभी जारी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अगर तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम उसे इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। अगर वो रेफ़र कर रहा है पास्ट कंटिन्यूस को तो वी विल से इट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इफ़ इट इज़ रेफरिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वी विल से इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास प्रेजेंट कंटिन्यूस की हमारे पास एग्जांपल है शी इज़ लाफिंग, ही इज़ प्लेइंग द वायलिन। ठीक है, अब इज़ लाफिंग, इज़ प्लेइंग, अब देखिए आईएनजी वाली फॉर्म्स यूज़ हो रही है ना, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है और उनसे हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इफ़ द एक्शन रेफर्स टू द पास्ट, डेफिनेटली अगर पास्ट आएगा तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूस से रेफ़र करेंगे। वॉज लाफिंग, वॉज प्लेइंग द वायलिन। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है जी शी विल बी लाफिंग, ही विल बी प्लेइंग द वायलिन। ठीक है, ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। Come to next page, page number 28. Yes, students, on page number 28, here is a column. Number, simple present, present continuous tense। जी, हमारे पास जो simple present tense होता है वो और present continuous tense इनका आपस में comparison है। ठीक है, एक में simple present और present continuous का ब्लॉक है, एक simple past और past continuous का, एक simple future और future continuous का है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक देखते हैं। नंबर मतलब कि अगर सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ करेंगे, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो कैसे सेंटेंस बनेगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो कैसे सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब देखें, फ़िलहाल आप लोग सिर्फ कॉन्टीन्यूस टेंस पर फोकस करें, सिंपल टेंस को भी अब छोड़ दें। ये हम सिलेबस कवर करने के बाद टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें हम 1 by 1 टेंस को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, सिंगुलर यानी आप देखें मैंने आपको पीछे 3 हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जी, वो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि इज़ किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ यूज़ होता है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, एम का तो आपको पता है, एम जो वो हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, आई के अलावा वो किसी के साथ यूज़ नहीं होता। सो एम का हमें पता चल गया ये आई के साथ यूज़ होगा। ठीक है, आई एम। ओके, अब आ गया इज़ आप देखेंगे किसके साथ यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा ही, शी, इट। ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है, उसके साथ ये यूज़ होगा इज़। ओके, अब आ गया आर रह गया, आर यूज़ होगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या किसी प्लूरल यानी ज़्यादा अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर यूज़ होगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो। ठीक हो गया, अब देखिए सिंगुलर है, आई के साथ एम यूज़ हो, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग आप खेल रहे हैं। नेक्स्ट यू जो है, यू है सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह यूज़ होता है। ठीक है, आप खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो या आप खेल रहे हैं, है और हैं में आपने डिफरेंस देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है जी ही, शी, इट इज़ प्लेइंग, यानी ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है, शी इज़ प्लेइंग वो खेल रही है। ठीक है, इट इज़ प्लेइंग, ठीक है, इट से मुराद यानी किसी का नेम हम लिख सकते हैं, लाइक सारा इज़ प्लेइंग, सारा खेल रही है। ठीक है, प्लूरल दे आर प्लेइंग वो खेल रहे हैं, और प्लूरल यानी सारा एंड सना आर प्लेइंग। अब सारा एंड सना 2 नेम्स है यानी प्लूरल है तो इसके साथ हमने आर यूज़ कर दिया, सारा एंड सना आर प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। इसमें जो हमारे यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो हैं वॉज, वर, वॉज एंड वर। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉज किसके साथ यूज़ होता है और वर किसके साथ यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल है, आई के साथ वॉज यूज़ होगा और इसके अलावा ही, शी, इट के साथ वॉज यूज़ होगा। ठीक है, बाकी सब के साथ वर यूज़ होगा और फॉर्म जो है वो वही हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, अब ये देख लें,
आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे. यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे. यू वर प्लेइंग, तुम सब खेल रहे थे. ही शी इट वॉज, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था. शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी. इट की जगह हम किसी का भी नेम पुट कर सकते हैं. दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे. या सारा एंड सना वर प्लेइंग, सारा और सना खेल रही थी. ये हो गया. नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे? विल बी और शैल बी. ठीक है, विल बी और शैल बी. आप देखें जी यहाँ पर विल बी और शैल बी में क्या है. शैल बी जो है वो सिर्फ हमारा इसके साथ यूज़ होगा आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल बी यूज़ होगा. ठीक है, अब आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा. वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे. वी विल, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे. और दे विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग. यानी शैल बी सिर्फ हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ हम विल बी यूज़ करेंगे. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तीनों टेंसेस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी, पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में भी. अब इसके बाद अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी. अब हमने जो टेबल्स तीनों देखे उसमें हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा. प्ले यूज़ हो रहा था. ठीक है, एक ही फॉर्म यूज़ हुई है. प्ले के साथ आईएनजी लगा, प्लेइंग बन गया. ठीक है, अब इसके साथ हमारे यहाँ एक और एन वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब जो थे इज़, एम आर, वॉज, वर और शैल बी. ये सब क्या थे? ये हेल्पिंग वर्ब थे. ये यूज़ हुए हैं तो हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस बना है. ठीक है, जिससे हमें पता चला कि ये हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस है. ठीक है, कम ऑन पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 पर है जी एग्जाम्पल्स हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से थे. एम, आर, इज़, आर, शैल बी, विल बी, शैल बी, वॉज, वर, ये सब क्या थे? हेल्पिंग वर्ब्स थे. ठीक हो गया. अब इससे हमें क्या पता चला कि जो हमने फॉर्म्स यूज़ की थी, ठीक है, प्लेइंग. ठीक है, प्लेइंग जो है वो एक वर्ब है. ठीक है, ये वर्ब है जो उसके साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी हैं. वो क्या हैं? दे ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है, ये रीड आउट आप खुद करेंगे. ठीक है, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड करवाऊँगी जी. नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें ये बताया जा रहा है कि अब हमें अगर सिंपल वहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म्स लग जाएंगी, लाइक वर्किंग, सिंगिंग, स्टडिंग, रीडिंग, स्विमिंग, गोइंग और इसके अलावा काफ़ी सारी हैं. ठीक है, वो लग जाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस हमारे पास जुमला सामने लिखा हुआ है ये कौन से टेंस के? हम कैसे चेक करेंगे? वो हम तब तक चेक कर पाएंगे जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ होगा. ठीक है, यानी अगर इज़, एम, आर लगा होगा और तो हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का. अगर वॉज या वर लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस का. और अगर विल बी और शैल बी लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये टेंस जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का है. ठीक है, अब समटाइम्स ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब्स के तौर पर भी यूज़ हो सकते. हियर इज़ अ वार्निंग. The continuous tenses are never used to denote actions that you do almost every day. To denote such actions, we use the present tense. If you want to say that somebody drinks milk every morning, you should not say. यानी हम जो काम डेली बेसिस पे करते हैं, रोज़ाना करते हैं, उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे. उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. अब अगर हम डेली सुबह दूध पीते हैं, ठीक है, आप ये नहीं करेंगे ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दूध पी रहा है. नो, ये गलत होगा. आप ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी वो हर रोज़ सुबह दूध पीता है. ठीक है, इसी तरह बाकी भी हैं, उसमें भी आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे. उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. ठीक है, जो डेली काम आप करते हैं रूटीन में, ठीक है, जो उनमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, उसमें आप कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, ये आपने पेज नंबर 27 से 29 तक रीड आउट कर लेना है अच्छे से. बहुत आसान है. ठीक है, और टेंसेस को फोकस करके सुनना है. ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँ उसको फोकस से सुनना है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.